प्रमोदोऽधिका ब्रह्मानंदो लोग सब लाई बढ़ाऊं दिवस निश विधि सन कहीं। लोग भगवान ब्रह्मा से कहते हैं और थोड़े दिन बाद लगन आवे। सभी लोग भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, थोड़े दिन बाद लगन आवे। बारात का स्वागत जनमासे में किया गया। विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण जी के साथ महाराज दशरथ जी से मिलते हैं। दोनों भाइयों ने सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र महाराज को प्रणाम किया, चरण वंदन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरे धीरे आनंद का समय बढ़ रहा है। वो तिथि आ गई जब बारात द्वार पूजा के लिए पधारेगी। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बाबा ने तिथि की घोषणा करते हुए कहा, क्या मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनो मास सुहावा ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू लगन सोधि विधि कीन्ह विचार पठे दीन नारद सन होई गनी जनक के गण गण जोई। अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान ब्रह्मा ने तिथि निश्चित किया, मुहूर्त निकाला। अब मुहूर्त को कौन लेकर के जाएगा? नारद जी कहते हैं मैं लेकर के जाऊंगा। अब लोग सोचने लगे कि नारद जी आप क्यों लेकर के जाएंगे? विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं। नारद जी कहते हैं अगर विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं तो मैं किशोरी जी का गुरु हूँ, सीता जी का मैं गुरु हूँ। किसी ने पूछ दिया कि यह काम तो कोई और भी कर सकता है, नाऊ कर सकता है, आप ही क्यों ले जाएंगे? तब नारद जी कहते हैं कि मैं ले जाऊंगा तभी तो भगवान से कहूंगा कि प्रभु देखिए मैं आ गया हूं। हास्य विनोद की चर्चाएं होती हैं। बारात आगे पहुंचती है। बारात द्वार पूजा की ओर अग्रसर है। सखियों ने दर्शन किया। श्याम वर्ण अश्व पर सवार होकर के मेरे परमात्मा वहां से द्वार पूजा के लिए पधारे हैं। देवता लोग समय समय पर पुष्पों की वर्षा करते हैं और देवताओं की देवांगनाएं रनिमास में मेरी मां के श्रृंगार में लगी हैं, अनुराग में सन गई हैं। सबको इतनी प्रसन्नता है। यह मंगल महोत्सव ब्रह्मवर के विवाह परीक्षण के लिए सब लोग अपने को तैयार कर रही हैं और अपने अपने सौभाग्य की सब लोग सराहना कर रही हैं। भगवान ब्रह्म ने बारात की शोभा देखा तो शिव जी से कहा, हे बाबा मेरी तो रचना ही कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। भोले बाबा कहते हैं माँ बाप के विवाह में बच्चों की रचना कहाँ दिखाई देती है। चुपचाप चलिए दर्शन करिए। भगवान शिव 15 नेत्रों से राम जी के दर्शन कर रहे हैं और दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इंद्र भगवान हजार हजार नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और इंद्र जी गदगद हैं कि गौतम जी ने मुझे जो साप दिया आज उस साप की सफलता हो रही है। इंद्र
प्रसन्न हो रहे हैं कि गौतम जी ने जो मुझे श्राप दिया, आज उस श्राप की सफलता है। अनेक ब्याह महोत्सव, अनेक देवी देवता ब्याह महोत्सव के दर्शन कर रहे हैं। सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, बराबर बुद्धि जिसकी वो एक दूसरे का समझी। कन्या का पिता हो चाहे वर का पिता हो, एक दूसरे को आदर देना चाहिए। कन्या का पिता श्रेष्ठ है और वर के पिता से कन्या का पिता श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कन्यादान दे रहा है और देने वाला सदैव उच्च होता है। लड़की का बाप थोड़ा नीचे होता है। क्यों? लोग आज के समाज में लड़की के पिता को नीचा समझते हैं, लेकिन वो नीचा नहीं है, वो तो देने वाला है और देने वाला सदैव उच्च होता है और लेने वाला नीचे होता है। क्योंकि लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। आपने लिया तो लेने वाले का हाथ नीचा हुआ, इसलिए समधि, कोई किसी को छोटा बड़ा ना समझे। न लड़के वाले के पिता लड़की वाले को छोटा समझे और न लड़की वाले के पिता लड़के वाले को। समधि का मतलब है बराबर, समानता। राम जी द्वार पर पधारे, अर्घ देकर के मंडप में प्रवेश कराया गया। माताएं सुंदर गीत गा रही हैं। देवता लोग, कोई तो ब्राह्मण वेश में देवता लोग पधारे हैं। वेद भगवान साक्षात स्वरूप लेकर के पधारे और ब्याह की विधि बता रहे हैं। सूर्य भगवान उनको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। सूर्य भगवान भी ब्राह्मण वेश में आए हुए हैं कि कहीं मेरे कुल की विवाह की विधि गलत ना हो जाए, तो सूर्य भगवान ब्राह्मण वेश में आकर के और अपने कुल की रीत को सबको बता रहे हैं। कन्या को बुलाया गया, आदर पूर्वक कन्या बैठ गई और गौरी गणेश दोनों का पूजन किया गया। मधुपर्क आदि विधि के पहले गुरुदेव भगवान को श्रेष्ठ आसन दिया गया। सभी बारातियों का चक्रवर्ती महाराज ने के समान ही, राजा दशरथ के समान ही महाराज जनक जी ने सभी बारातियों का स्वागत किया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। ब्राह्मण देवताओं ने आज्ञा दी, शाखोच्चार प्रारंभ हुआ। महाराज जनक जी ने अवसर पा करके राम जी के चरणों को बखारा और प्रेम पुलकावली उमड़ गई। जैसे हिमाचल राज ने भवानी जी मैया पार्वती को शिव को समर्पित किया था, समुद्र जी ने मैया लक्ष्मी जी को श्री हरि को समर्पित किया था, उसी प्रकार अब कन्यादान का पावन प्रसंग है। अब जनक राज ने मेरी मैया सिया जी के कर कमल को राम जी को समर्पित किया। अग्नि नारायण का आवाहन हुआ, वर कन्या दोनों आहुति देने लगे। जैसे ही आहुति पूर्ण हुई, वर कन्या की गांठ जोड़ दी गई और मंडप के मेरे प्रभु और मैया सिया जो परिक्रमा करने लगे। कुंवरी कुंवर कल भावरे देहि, नयनो लाभ सब सादर देहि, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाओ सुथोरी। जुगल स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो करोड़ों करोड़ों रति कामदेव स्वरूप धारण करके परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान। और मेरी मैया सिया जी का स्वरूप ऐसा स्वभावमान हो रहा है कि गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, सीता मैया बैठी और मेरे प्रभु राम सिय सिर से दूर देहि, अशोभा कहे ना जाति विधि के ही, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुचरी,
दुशासन बरु दुलहिनी बैठे आसन। गुरुदेव ने आज्ञा दिया। सिंदूर दान के बाद वर कन्या एक साथ बैठे मैया प्रभु के वामांग में आ गई और महाराज ने जब स्वरूप का दर्शन किया तो मानो अपने पूर्ण परमार्थ के साफल्य पर मगन हो गए। और वशिष्ठ भगवान ने बुलाया महाराज सीरध्वज को। जनक जी का एक नाम सीरध्वज भी है। और वशिष्ठ जी ने महाराज को बुलाया और कहा कि राजन, घर में और कन्याएं तो नहीं हैं? तो महाराज जनक जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि प्रभु अभी तो घर में 3 कन्याएं हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं अगर 3 कन्याएं हैं तो उनको भी ले आइए इधर। इधर 3 पुत्र भी हैं। गुरु जी ने कहा कि अगर 3 उधर हैं तो 3 इधर भी हैं। मंडप एक है, न कोई तैयारी न कोई रचना। जानकी मैया की लघु भगनी छोटी बहन उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ निश्चित कर दिया गया और मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ और सुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। दूल्हा दुल्हन 4-4। मंडप कितना सौभाग्य लग रहा है। ऐसा सौभाग्य भगवान सबको दे। सखियों ने देखा तो सखियां प्रसन्नता से गा पड़ी क्या? आइए हम आप भी भजन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मंडप एक है, दूल्हा 4 और दुल्हन भी 4। सखिया गा पड़ी प्रसन्नता से। आजो मिथिला नगरी या बिहार सखिया, आजो मिथिला नगरी या बिहार सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरी या बिहार सखिया। अरे निहाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनावा। माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनावा। कार गजरा रे झुलमी कनावा। कार गजरा रे झुलमी कनावा। लाल चंद सोहे इनके भाल सखिया। भाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। ओ निहाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे
और छोड़िया जहान है। सुनली न कान है, अखिया न देखली सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी ये विशाल सखिया, विशाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख दूल्हा के सामरी सुरतिया, देवी देवी दुल्हा के सामरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बेहाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कला की जोगी मुनि जपता पकड़ी कला की जोगी मोदी चपला हमरा मिथिला में मेहमान भइल। हमारा मिथिला में लोढ़ा से सिंचाई इनकर काल सखिया, काल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोले चारों दुल्हा सरकार की जय हो, बोले चारों दुल्हन की जय हो, मिथिलापति की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। सखियां कारी गाने लगी, आनंद होने लगा, बड़ा मंगल महोत्सव हुआ। इतना आनंद कि समेटे में नहीं आ रहा है। एक वृद्ध मैया ने कहा सखियों से कि गीत ही गाती रहोगी कि कुछ इनको खिलाओगी भी, बहुत हो गया। तब सखियों ने लगाया है दिव्य प्रसाद का सामान। बाराती लोगों को बुलाया गया, सबको पाटा पर बिठाया गया, पकवान पवाए गए। लेकिन सखियों ने चारों दुल्हा और चारों दुल्हन को भोजन हेतु एक साथ बिठा दिया। अब आनंद का क्या कहें, आनंद का और माहौल बन गया। जिसके घर में जय जय सीताराम, जिसके घर में एक साथ चार बेटियों की विदाई हो रही हो, चार बेटियों का विवाह हो रहा हो एक साथ, उसके घर में कितना आनंद होगा। आनंद
बांधते नहीं बनता है, आनंद कहने में नहीं आता है। जहाँ आनंद बहुत बढ़ जाता है वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कहूँ बखानी। एक सखी बहुत प्रसन्न होते हुए गारी गाने लगी। सखियां प्रभु से कहती हैं कि हे सांवले सलोने, भजन के माध्यम से सखियां कहती हैं, बताओ बरुआ, बताओ बरुआ, लोग देत काहे गारी। बताओ बरुआ, लोग देत काहे गारी। हम तो से पूछेला, हम तो से पूछेला, हे धनुवधारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। 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 हम तो से पूछिला, हे धनुवधारी। हम तो से पूछिला, हे धनुवधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी। बताओ बरुआ, ओ बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। राजा दशरथ जी कैले होशियारी। राजा दशरथ जी कैली होशियारी। एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। बताओ बरुआ। बुढ़वा के पागल पागल गाड़ी। बुढ़वा के पागल पागल गाड़ी। देखन में छोट लागे, खाए भर थारी। देखन में छोट लागे, खाए भर थारी। बताओ बरुआ, लोगवा देत काहे गारी। 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 अब सखियों ने मंगल गीत गाए, दूल्हा सरकार को भोजन कराए और लाला खूब प्रेम से पा रहे हैं भोजन और मन में जा भी रहे हैं। तब तुरंत वहीं एक सखी
चुनी चुनी कारी छयल माके देहो अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी शांता बहिन तुम्हारी छयल माके देहो चुनी चुनी कारी छयल माके देहो जेना चाहिए राजकुमार को देना चाहिए राजकुमार को लय भागे जटाधारी छयल माके देहो चुनी चुनी कारी छयल माके देहो ऐसी रीति जो राजमहल की ऐसी रीति जो राजमहल की बाहर काह गुजारी छयल माके देहो चुनी चुनी कारी छयल माके देहो लोटे न जावे अवध नगर की लोटे न जावे अवध नगर की सगरी कन्याकुमारी छयल माके देहो चुनी चुनी कारी छयल माके देहो चोरी चोरी गारी छयल माके देहो जेमत लालना मृदु सुखावत जेमत लालना मृदु मुस्कावत सिया बलिहारी छयल माके देहो चुनी चुनी गारी छयल माके देहो चुनी चुनी गारी छलवा को देहो। सखियां बहुत आनंद में हैं और आनंद का समय पता भी नहीं चलता है। आनंद का समय इतनी जल्दी निकल जाता है कि हमें भी नहीं पता चलता। अब विदाई का समय शेष है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। सखियां बहुत गाली देने लगी तो एक सखी ने कहा, गाली कम दो, इतने प्यारे हैं, इनको देख करके सीखो। अब गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि इसी क्रम में एक सखी ने कहा कि मैं तो इन पे आ गई हूँ, मेरा हृदय इन पर आ गया है। क्या हुआ? गुरुदेव भगवान का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। एक सखी कहती है, भजन के माध्यम से इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। मैं तो राघव जी को देख के लुभाय गए रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाए गए रे। सखी कहती है अपने सखियों से कि हे सखियों, मैं तो राघव जी को देख के लुभाय गए रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाए गए रे। मैं तो राघव जी को देख के लुभाय गए रे,
सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। तो राघव जी को देख के लुभाए गए रे। मैं तो राघव जी को देख के लुभाए गए रे। मैं तो राघव जी को देख के कोटि मनोज सुभग सिय साजन। कोटि मनोज सुभग सिय साजन। नख सिख तीरा की ठगाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के मार्ग पर मोर तिलक स्रोत कुंडल। मार्ग पर मोर तिलक सूत कुंडल। अलके तुझी तही। अलके तुझी तही। रार गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के खंजर नयना बदन बिगुनीत। खंजर नयना बदन बिगुनीत। चितवन की जादू। चितवन की जादू जलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के तारे मदसना अधर नारे। तारे मदसना अधर नारे। मुस्कुन छवि मना। सुगत छवि मना। भाग गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के अंगयंगला सत विवाह विभूषण। अंगयंगला सत विवाह विभूषण। शोभा श्रीगण हो। शोभा श्रीगण समय गए रे। सिया सजना को देख
सिया सजना को देख के। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, विवाह मंगल महोत्सव की जय हो। बेटी के विवाह महोत्सव में सब कुछ अच्छा लगता है, केवल विदाई को छोड़ करके। बेटी के विवाह में हम सबको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। उस समय जो पिता, भाई, चाचा, काका, ताऊ सब लोग बिटिया के लिए रोने लगते हैं, और जब बेटी की विदाई होती है तो वही सब पहले तो सभी संबंधी बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढते हैं। बड़ी प्रसन्नता से बारात आती है, विवाह महोत्सव होता है, मंगल गान होता है, बड़ी प्रसन्नता का अवसर रहता है। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो वही सगे संबंधी दहाड़े मार करके रोते हैं, किसी से रहा नहीं जाता है। और वैसे भी आनंद का यह अवसर है। अब आगे यहाँ जो कुछ भी महाराज जी के पास आया है, विवाह हुआ, जो भेंट आई महाराज दशरथ जी के पास, वो गुरुओं की कृपा से आई। और इतनी शांति सदगुरु जी की कृपा से महाराज दशरथ जी गुरुदेव से कहते हैं, हे गुरुदेव, जो कुछ भी हुआ सब आपकी कृपा से हुआ। एक पक्ष बीत गया, एक पक्ष 15 दिन का होता है। विवाह आनंद मंगल गान जनकपुर में हो रहा है, ये सब होते होते 15 दिन बीत गए। अब महाराज दशरथ जनक जी से विदाई चाहते हैं और जनक जी विदाई नहीं कर रहे हैं। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा। नित नूतन दरुधिकाई, और दिन प्रति सहस भांति पहुनाए। नित नव नगर आनंद उछाहू, और दशरथ कमनु सोहाय न काहू। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सने रजु बंधे बराती। नित्य नवीन आनंद मिथिला में श्री जनकपुर में हो रहा है, और चक्रवर्ती जी महाराज का जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। प्रतिदिन नए नए उत्सव हो रहे हैं, और उत्सव होने के बाद अब महाराज जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो महाराज के जाने के लिए किसी का मन नहीं है, किसी को दशरथ जी का जाना अच्छा नहीं लग रहा है। जनक जी विदाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटी को कौन विदा करना चाहता है? बेटी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी पिता अपनी बिटिया को विदा नहीं करना चाहता, लेकिन समाज की ऐसी स्थिति है कि विदाई तो करनी ही पड़ती है। न चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रख करके पिता अपनी बेटी की विदाई करता है। फिर वो सोचता है कि जाएगी तो वहाँ संभार करेगी, उसका घर है, वह अपने घर को संभालेगी। पिता की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। यहाँ तो भक्ति को विदा करना है, मैया जगदम्बा को विदा करना है। नारायण के संग में तो चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी के बार बार, दशरथ जी के बार बार आग्रह करने पर भी मिथिलापति जनक जी सोचते हैं कि यदि भक्ति को हम विदा कर देंगे तो मिथिला में बचेगा ही क्या। अगर यहाँ से भक्ति ही चली जाएगी तो पूरी मिथिला खाली हो जाएगी। इसलिए नित्य प्रति महाराज
कुछ नए नए उत्सव रचते हैं, रोकने के लिए नए नए माध्यम सोचते हैं, नए नए बहाने सोचते हैं कि दशरथ सरकार, हमारे राम जी सरकार एक दिन और रुक जाएं। लेकिन महाराज जाने की जिद ठानते हैं। प्रेम भेजता नहीं है। जनक जी के हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि न वो राम जी को विदा करना चाहते हैं, न अपनी बेटियों को विदा करना चाहते हैं। पूरी बारातियों को रोके हुए हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। प्रेम का समय क्षण जैसा, रात क्षण जैसे निकल जाती है और पता नहीं चलता है। एक बेटी को विदा करना हो तो यहाँ हम सबकी क्या हाल होती है। यहाँ तो 4-4 बेटियों की विदाई है। महाराज जनक जी के हृदय पर क्या गुजर रही है। सतानंद जी, विश्वामित्र महाराज सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं और विश्वामित्र महाराज आपस में दोनों विचार कर रहे हैं और स्नेह ममत्व के कारण आपस में विचार कर रहे हैं कि महाराज जनक स्नेह और ममत्व के कारण विदाई नहीं कर रहे हैं। चलिए हम सब मिल करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों महापुरुष एक साथ बैठे महाराज जनक के पास और जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, कितना स्नेह है आपसे। एक छोटी सी पत्रिका, आपसे दशरथ जी ने कितना स्नेह किया कि आपके एक छोटी सी पत्रिका भेजने पर महाराज पूरी बारात लेकर के चले आए। आधी अयोध्या नगरी बारात में चली आई। बहुत हुआ, हे महाराज अब विदा कीजिए। साज सजाइए बेटियों का। बेटी यज्ञ की दक्षिणा है, करने में ही अच्छा है, बेटियों की विदाई करने में ही अच्छा है, भेजना तो पड़ेगा ही। अतः हे महाराज, बेटियों को सजा धजा करके अब विदाई करने की तैयारी करिए। बहुत प्रकार से ऋषियों ने समझाया, जो भी विधि हो हे महाराज उसे आप समझ करके विदाई करने की तैयारी करिए। महाराज दशरथ जी अब अयोध्या जाना चाहते हैं। अब आप विदाई की सारी व्यवस्था करिए। गांव में आज भी बेटियों की जब विदाई होती है तो विदाई के समय संदेशा भिजवाया जाता है। उसी तरह महाराज ने भी बेटी की विदाई के समय द्वार द्वार पर संदेशा भिजवाया। सभी इष्ट मित्र राज दरबार के लोगों को संदेशा भिजवाया कि आइए बेटी की विदाई है। पूर्ववासियों ने सुना कि बिटिया की विदा हो रही है, सब लोग बिलख पड़े और महाराज के रनिवास की ओर दौड़ पड़े। इधर महाराज ने भी आज्ञा दे दिया सेवकों को, गणों को। जनक राज की विदाई संस्तुति हुई, सब रचना बनाइए। जनक जी महाराज ने विवाह के बाद अयोध्या जी के प्रति दक्षिणा स्वरूप 1 लाख कामधेनु, सहस्त्र गौ माताएं भेंट की, 1000 हाथी जैसे दिक्पालों को भी गजेंद्र को लज्जित कर दे ऐसे नक्श से सिख तक सजा करके, हजारों हजार बैलगाड़ियां, हीरा मोती रत्न वस्त्र अन्न सब लाद करके बैलों को नख सिख सुभग सजा करके अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कर दिया। 25,000 रथ दिए, जो कुछ था सब सजा दिया। साक्षात जगत जननी मैया सीता जहां अवतरित हैं वहां के वैभव विलास का क्या कहना। बाबा जी कहते हैं कि जो सामग्री दी जनक महाराज ने, लोकपाल दिक्पाल देख करके लज्जित हो गए। बारात जहां जहां रुकी थी वहां वहां बारात रुकेगी। इस निमित्त सुंदर भोजन पकवान बनाने वाले रसोइयों और बनाने की सामग्री सब महाराज ने अयोध्या की ओर प्रस्थान करा दिया। माताओं ने सुना कि अब बारात विदा होगी। बुजुर्ग माताओं को बुलाइए और कहा, मैया बिटिया लोगों को कुछ शिक्षा दीजिए कि वहां जाएं तो सुखी रहें। स्त्री का आभूषण है लज्जा, स्त्री का आभूषण है वाणी की सरसता, स्त्री का श्रृंगार है उसका महत्व।
माताएं कहती हैं कि हे बेटी, आप लोग जा तो रही हो, जो व्यवहार आपने यहाँ सीखा है अब उसके पालन का समय आ गया है। आप लोगों ने अभी तक जो यहाँ सीखा, अब आगे उसका अनुसरण करने का समय आ गया है। मायका तो एक पाठशाला है बेटी के लिए, और मायके में जो जो संस्कार मिलते हैं बेटियों को, वह ससुराल में जाकर के अलंकृत करती हैं, अलंकार बन करके प्रस्फुटित होती हैं। माताएं कहती हैं कि हे बेटियों, सदा सर्वदा अपने पति को प्रिय होना, आप सबका सिंदूर सदा अचल हो, हम सब यही आशीष देती हैं। और यहाँ आपने जो देखा, जो सीखा, हे बेटियों, वहाँ जाकर के उसका पालन करना। गोस्वामी जी कहते हैं, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, अपति रुख लखी आयसु अनुसर हो। मैया कहती हैं, हे बेटी, सास ससुर अर्थात माता पिता की सेवा करना, पति का रुख माने पति का इशारा समझ करके, पति के आंख से ही इशारा समझ लेना कि पति क्या चाहता है, वो समझ करके वही व्यवहार करना। माताओं ने कहा कि पति पत्नी के लिए, महापुरुषों ने कहा कि पति को पत्नी का स्वभाव समझ लेना चाहिए और पत्नी को पति का स्वभाव समझते रहना चाहिए। किसको क्या अच्छा लगता है, सावधान होकर के। कितना सुंदर माताओं ने कहा कि पति रुख लखी आयसु अनुसर अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। केवल भारत भूमि की धरती एक ऐसी धरा है जहाँ माताएं गर्भ में अपने परमात्मा को धारण कर लेती हैं। केवल भारत जननी में वो शक्ति है जो भगवान को भी अपने अंक में धारण कर सकती हैं। तो मैया समझा रही हैं कि नारी धर्म क्या है। अपने बेटियों को पूजा, सिर्फ पूजा पाठ ही नारी धर्म नहीं है। नारी धर्म माने व्यवहार, व्यवहार अच्छा हो। जो नर का अलंकार कर दे वही नारी है। जो बिगड़े हुए नर को भी संवार दे वही नारी है। पत्नी का अर्थ जानते हैं, पत्नी पति को पतन से उबार करके धर्म की ओर जो ले जावे, धर्म की ओर लगावे, वही पत्नी है। उसी तत्व का नाम धर्म पत्नी है। पतन से उबार दे और धर्म में लगा दे। पत्नी के पहले धर्म लगा है, धर्म पत्नी। पिता के पहले धर्म नहीं लगा है, धर्म पिता नहीं लगा है। और ये धूमकेतु पति के पहले भी नहीं लगा, केवल पत्नी के ही पहले धर्म लगा है। धर्म पत्नी क्यों? पतन से जो उबारती है, धर्म में जो लगाती है। नारी का कर्तव्य है कि पूरे परिवार को धर्म के अवतरण में बंद करे। यह संस्कार माताओं ने बेटियों को सिखाया है। किसी महापुरुष ने बड़े प्यारे गीत के द्वारा समझाया है बेटियों को। आइए हम आप भी उन महापुरुष ने जो लिखा है, बेटियों को जो शिक्षा दी है, भजन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। किसी संत ने बहुत खूब लिखा है, क्या मैया बेटी को समझा रही है। बेटी ससुर में ससुर में रही हाथ छात बन के। ससुर में रही हाथ छात बन के। बेटी ससुर में रही हाथ छात बन के। सबकी उतरी के बिचवा प्राण
ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के सासु के जिस दिन चरण दबैहा सासु के जिस दिन चरण दबैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा ससुर के बाजे जब खड़ौआ पाट दिया धोवे कौआ ससुर के बाते जब खड़ुआ तो पानी दिहला कौवे कौआ रहिहा अगहन कुसुम हिनवा पे बिहार बरके रहिहा अगहन कुस महीना के बिहार बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बरके बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के साँझ कथन कौ समय जो पैहा आज के तन को समझ मैया छोटहर लड़कन के पढ़ैहा छोटहर लैकन के पढ़ैहा साँझ कथन कौ समय जो पैहा साँझ के तन को समझ मैया छोटहर लड़कन के पढ़ैहा छोटहर लैकन के पढ़ैहा रोके उठे आहट पैहा मुकड़ा घूंघट में छुपैहा जब के हुए के आज पैहा तुम कड़ा घूंघट में छिपैहा रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान पर मोती के दुकान बन के ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के इज्जत पगड़ी के जो गैहा इज्जत पगड़ी के जगैहा घर से बाहरा कबहु न गैहा घर से बाहरा कब खुद जइहा तोहर कारण घर बचाई जनी हजियत ना कमाई तोहरा कारण घर बचाई तो जनिहा जियत ना कमाई ऐसन जन करी आगे और अन आवे मान बन के ऐसा चिन करे आखी और हन आवे मान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के सोनल जाई तोहर कड़ाई सुनल जाई तोहर पढ़ाई दिया जाई तब बुलाई जियरा जाई तब भुलाई जैसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे ठार ऐसन करिहा सबसे प्यार की तोहरा
पुराण बन के सबके होठे रहिया सीता और पुराण बन के सबके होठे रहिया गीता और पुराण बन के ससुर में रहे हर पुराण बन के बेटे ससुर में कभी हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रहे हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। माताएं बेटियों को समझा रही हैं। इतने में मेरे परमात्मा श्री राम लक्ष्मण भैया और भरत भैया और शत्रुघ्न भैया अपनी अपनी बहुओं को विदा कराने के लिए आए। जिसने देखा कहा है दर्शन कर ले, फिर आ गए। जैसे नरक में जीव जाते जीव को परम पद प्राप्त हो जाए, वैसे इनका दर्शन हमको प्राप्त हो गया। अपने मन को हम साफ बनाने और इनको मणि बना करके इस मन में रख लें। माताएं ऐसा कहती हैं, ऐसा सोच रही हैं। और कल्पना करिए, कथा सुन करके हम सौभाग्य सराहते हैं। जो जीव वो उस क्षण उस घड़ी मिथिला में जन्मे होंगे, उनका कितना सौभाग्य रहा होगा। भगवान के गुणों को गाते गाते, भगवान की लीला चरित्रों का स्मरण करते करते कभी ऐसा सुयोग बन जाए कि हम भी भगवान के धाम में जन्म लें और भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करें। ऐसे हम सभी भी कल्पना करें। यह कल्पना करें कि हम भगवान के सामने हैं और मैया सिया जी की विदाई हो रही है और वहाँ हम सब भी उपस्थित हैं। अवसर पा करके मेरे राम जी मैया जी से हाथ जोड़ करके विदा मांगे हैं। हे मैया, महाराज श्री चक्रवर्ती जी अयोध्या जी चलना चाहते हैं। आपसे विदा लेने के लिए हमको भेजा है आपके पास। आज्ञा हो तो हम अब अयोध्या को जाएं। हम आपके बालक हैं। हे मैया, आप हम पर कृपा करें, हमारे ऊपर स्नेह बरसाएं। ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। माताएं बिटिया को विदा करते वक्त इतने प्रेम में हैं कि कुछ प्रभु से बोल नहीं सकी। जामाता अपने दामाद का ऐसा सरल स्वभाव देख करके माताएं बहुत प्रसन्न हैं। माताओं ने भगवान को लाड जताया, विनय किया। अब राम जी महाराज को, परिवार को, मुझे ये चारों बेटियां, राम जी से माताएं कहती हैं कि हे राम जी, महाराज को, मेरे परिवार को, मुझे ये चारों बेटियां प्राण के समान प्रिय हैं। अपनी सेवा में लगाइएगा। अपराध हो तो मेरा अपराध समझ करके क्षमा करिएगा। आप तो पूर्ण काम है प्रभु। हे प्रभु, आपको हम क्या कहें। आप तो गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों का समापन करते हैं प्रभु, दोषों का तरण करते हैं। ऐसा बोल करके मैया सुनैना जी ने राम जी के चरणों में गिर पड़ी हैं और राम जी ने मैया को उठाया, मैया को वंदन किया। हाथ जोड़ करके पुनः मैया ने, भगवान राम ने मैया से अनुमति मांगी। राम पिता मांगत कर जोरी, अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुर सिरुनाई, अभय न सहित चले रघुराई। विदा लेकर के परमात्मा आगे बढ़े। ससुराल है ना, सबका अपना अपना भाव है। अब एक सखी ने लाला से, भगवान से कहा, थोड़ा विरोध किया। आगे
करुणा का प्रसंग है, थोड़ा स्मरण करिए कि एक सखी ने मेरे प्रभु से लाला को देख करके कहती है क्या, श्री राम जी से एक सखी कहती है भजन के माध्यम से, सखी कह रही है प्रभु से कि तोहे राखू मैं सजनवा, तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा। सखियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, आपको मैं किस विधि से रखूं, क्या तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा। हिया राम राखू तो नयन मोर तरसे, हिया राम राखू तो नयन मोर तरसे, हिया राम राखू, हिया राम राखू तो नयन मोर तरसे, नयनों में राखू तो जिया मोर तरसे। नयनों में राखू तो जिया मोर तरसे, नयनों में राखू तो जिया मोर तरसे, तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा। नयन निहारू आपन पववारू, नयन निहारू आपन पववारू, आरती उतारू तो रोप रोप हरसे, तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखू मैं सजनवा। गिरधर प्रभु सिया सुमिरी भोरी भई, गिरधर प्रभु सिया मेरी भोरी भाई, प्रीति पुरातन, प्रीति पुरातन, रघुनाथ बरसे, तोहे राखू मैं सजनवा, कवन विधि से 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 तोहे राखू मैं सजनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सखियों ने प्रभु के प्रति स्नेह बरसाया, मेरा राम भी प्रेम में समाया, और इधर वृद्ध माताएं चारों बिटिया रानी को सहज श्रृंगार करके ले आई हैं। राम जी के साथ सीता मैया को, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला मैया को, और भरत जी के साथ मांडवी मैया को, जय जय श्री सीताराम, तथा श्री शत्रुघ्न जी के साथ स्तुतकीर्ति मैया जी को विदा किए। फिर दौड़ पड़े गले मिलने। सखियों ने माताओं को अलग किया, माताएं रोने लगी। कोई भी माँ
जब अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करती है ना, तो बड़ा ही कष्ट होता है। उसकी सोच मर्यादा सब एक तरफ। जो बेटी हाथ पकड़ करके सोती थी, हाथ पकड़ करके चलती थी, आज उसकी विदाई हो रही है, उसको मैया विदा कर रही है। माताएं अतिशय बेवलता के साथ अपनी बेटियों को विदा कर रही हैं। जितने भी स्त्री पुरुष उस समय राजमंडल में थे, सबकी आंखें नम हो गई हैं, सब रो रहे हैं। कोई किसी को मना भी नहीं रहा है, कौन किसको मनावे। जो देखता है उसकी आंखें झरझर बहने लगती हैं। यह अवसर ऐसा है कि कुछ कहते नहीं बनता है, विदा करते नहीं बनता है। मानो करुणा और विरह ने महाराज मिथिलापति जनक जी के निवास में डेरा ही डाल दिया है। तोता मैना जिनको माँ ने सोने के पिंजरे में पाल करके सीताराम सीताराम राम राम रटाया था, वो भी पंख फड़फड़ा करके मेरी वैदेही कहाँ जा रही है, मेरी सीता कहाँ जा रही है। सभी तोता मैना सब रो रहे हैं, पंख फड़फड़ा करके मैया से निवेदन कर रहे हैं कि हे सीते, हमको भी साथ ले करके चलो, मुझे भी अपने साथ में चलो। ऐसे बोलने लगे हैं। बाबा लिखते हैं, सुख सारिका जानकी जाए, और कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैठे, असुन धीरजो परिहर। पक्षी बोल रहे हैं कि हे मेरी वैदेही, तू कहाँ जा रही है, मुझे भी वहीं पहुंचाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटी जब विदा होती है न तो दरो दीवार रोते हैं, सेवक रोते हैं। जिनको माँ ने ममता दिया उन पक्षियों को क्यों नहीं कष्ट होगा। जब बेटी विदा होती है ना, तो सिर्फ माता पिता भाई बहन ही नहीं रोते हैं, दरवाजे घर के रोते हैं, दीवारें रोती हैं, जीव जंतु रोते हैं, पशु पक्षी रोते हैं, जानवर रोते हैं, गैया भैंसिया रोते हैं। बेटियां जिनको जिनको लाड प्यार की रहती हैं, सभी रोते हैं। जो भी बिछड़ रहे हैं सबको कष्ट हो रहा है। मायके में बेटी जिसके साथ जितना प्रेम बढ़ाती है, विदा होते समय उसको छोड़ने में उसको सबसे अधिक कष्ट होता है। तोता मैना का संग था कि राम सुमिरन में ये करेंगे तो राम जी मेरे को लेने अवश्य आएंगे। कब तक बिछोह सहेंगे, पक्षी पिंजरे में रो रहे हैं, गायें भैंसें गौशाला में रो रही हैं, घोड़े अश्वशाला में रो रहे हैं। जनकपुर आज करुणा भाव में पूरा भरा हुआ है। बेटी को विदा करते समय कोई बाप नहीं रहना चाहता है दरवाजे पर। क्यों? माँ को तो माताएं समझा लेती हैं, लेकिन पिता को, बाप को जब फूटता है तो कोई नहीं समझा पाता। जब पिता फूट कर रोता है तो उसे कोई समझा नहीं पाता है। जनक जी ने द्वार छोड़ करके कहीं दूसरे द्वार पर चले गए हैं। साथियों ने देखा, बहुत ढूंढा। अब कुशवध्वज महाराज ने कहा कि महाराज जनक कहाँ होंगे? कुशवध्वज ने बताया और सचिव लोग जाकर के जनक जी महाराज को ले आए हैं। बंधु समेत जनक तब आए, और प्रेम उमगी लोचन जल छाए। बंधु बांधवों के साथ जनक जी आए और रनिवास का वातावरण देखते ही महाराज का प्रेम जो अंदर बंद था वो इतना उमंग पा गया कि वह प्रेम बाहर आ गया। सीय बिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। मैया जगदम्बा को देख करके महाराज अधीर हो गए।
परम वैराग्य में भी धीर श्री जनक राज जी महाराज जी का धीरज टूट गया। महाराज जनक जी परम वैरागी हैं, लेकिन आज मैया की विदाई के समय उनका वैराग्य भी टूट गया और फूट फूट करके रोने लगे। मैया को हृदय से लगा लिए। लीन राय और लीन जानकी अमिटी महा मर जात ज्ञान की। दूसरे को ज्ञान देने वाले विदेह राज जनक जी, राजा जनक जी, आज जनक जी का ज्ञान चूर हो गया है, ज्ञान से चूक गए। सचिव लोग समझाते हैं, महाराज बेटियां तो पराई होती हैं, बेटियों को पराए घर जाना है और वो पराए घर जा रही हैं, इनको संबल दे करके, इनको समझा बुझा करके आप इन्हें विदा करिए। आप तो स्वयं ही अपने धीरज को खो बैठे हैं, आप स्वयं को संभालिए। आप अधीर होंगे तो ये बेटियां कैसे जा पाएंगी। समझावत सब सचिव सयाने अकीन विचार अवसर जाने। सचिव लोग बार बार समझाते हैं कि हे महाराज, ये एक ऐसा अवसर है कि जो समझता है वो भी समझ नहीं पाता है। महाराज बार बार मैया को, उर्मिला जी को, मांडवी जी को और श्रुतकीर्ति जी को गले से लगाते हैं, कंठ से लगाते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब महाराज जी बहुत अधीर हो गए तब मेरी मैया सीता जी, जानकी जी ने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, आप इतना क्यों रोते हैं? जब आप मेरे को लेने आएंगे मैं तभी आ जाऊंगी। ज्ञानी जब अधीर होता है तो भक्ति ही उसका संबल होता है। भक्ति मैया है और ज्ञानी जनक जी हैं। जनक जी को मैया संभाल रही हैं। करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। मैया जी जनक जी को समझाती हैं और जनक जी अब महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं और जनक जी चक्रवर्ती महाराज से कहते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी रथ से नीचे उतरते हैं और महाराज कहते हैं, महाराज की बड़ाई कर रहे हैं दशरथ जी की जनक जी। तो दशरथ जी कहते हैं कि हे महाराज, यह आप क्या कहते हैं? आपने तो कन्या दान दिया, मैंने आपको क्या दिया? मैंने तो आपसे सिर्फ लिया ही है। आपने मुझे प्रतिष्ठा दिया, मैंने आपको क्या दिया? मेरे बच्चे तो धनुष यज्ञ देखने आए थे, आपने उनको यज्ञ में सम्मिलित किया और यज्ञ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की, अवसर दिया, आपने हमको प्रतिष्ठा दिया। हे महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। महाराज दशरथ जी जनक जी को समझा रहे हैं, हम क्या हैं? हमने तप किया तो हमको राम मिले, आपको बिना तप किए ही जगत जननी मिल गई हैं, इसलिए आपने हमें प्रतिष्ठा दिया, हमने आपको कुछ भी नहीं दिया है। अब चक्रवर्ती जी कहते हैं, करम कवन विधि विनय बनाए, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। एक दूसरे को प्रतिष्ठा दे रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। यह साधु का स्वभाव है, दोनों ही संत हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बसई धनु जैसे। जब सज्जन से सज्जन का भेंट होती है, सज्जन का सज्जन से मिलन होता है, तो एक दूसरे को समझते हैं। मन भगवान में लगेगा कैसे? जब भी कभी शांत बैठे, जब हमारा भी मन शांत हो, भगवान में लगेगा तो हम पर भी सज्जनता आ जाएगी। मन भगवान में लगेगा कैसे? जब भी कभी हम शांत बैठे तो भगवान के गुण स्वरूप लीला का चिंतन करें। हम जो सोचते हैं मन वही रमण करता है, या मानते हैं, न तो उसी में रमण करें। बारात अयोध्या जी आई,
पलक पावने डाल करके मेघ न्योछावर के साथ आरती हुई। माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और बहुओं को अंदर लिया गया। सब बाराती लोगों को पान और जो मेघ न्योछावर देना था दे करके महाराज दशरथ ने विदा किया। संध्या वेला में अंदर गई बहुओं को गोद में बैठाए। गोद बैठाई रस्म होती है। श्री अवध में माताओं को महाराज ने संबोधन करके कहा अपनी रानियों से कि हे देवियों, बहुएं लड़का हैं, अभी ये छोटी हैं, पराए घर आई हैं, इनका ध्यान रखना। अभी कुछ समझा नहीं है इन्होंने। जैसे आंख के गोलक की रक्षा पलके करती हैं, ऐसे ही इनको संभाल करके रखना। सामर्थ और दशरथ जी माताओं से कहते हैं, माताएं बहुओं की देखरेख करती हैं और अब माताएं जो हैं दशरथ जी से कहती हैं कि हे महाराज, आपने जनक जी की एक चिट्ठी मिलने पर इतनी बड़ी बारात लेकर के आप जनकपुर पहुंच गए, आपने तनिक भी विचार नहीं किया। एक चिट्ठी आई और बारात सजा करके इतनी भीड़ लेकर के वहां पहुंच गए। महाराज जनक जी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सामान्यतः आज की माँ होती तो पूछती क्या कि क्या मिला, कितना मिला धन दहेज, क्या बचा। मैया कैकेयी जी ने भी महाराज से पूछा कि जनक जी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जनक राज्य की रीत प्रीति संपत्ति शील सुख संपदा जो भी उनकी करनी, उनकी रहनी, उनकी वाणी, परिवार नगर की सुव्यवस्था में कोई कमी तो नहीं हुई। बहुविधि पूर्व भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। बहू का घर अपना घर है, मायके की प्रशंसा बहू सुनती है तो खुश हो जाती है, और प्रशंसा करने की आदत नहीं है तो निंदा से भी बचिए। अगर हम किसी की प्रशंसा ना कर सकें तो निंदा भी ना करें। निंदा से भी हमें बचना चाहिए, कारण कि जब शरीर ढलेगा तो यही बहुएं काम देंगी। हमको आपको भी चाहिए कि जो बहुएं आवें उनके मायके के हालचाल पूछें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि वृद्धावस्था में यही बहुएं ही हमें काम देंगी। चक्रवर्ती महाराज ने समझाया, माताएं बहुरानियों को लेकर के शयन करती हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभु एक साथ विश्राम में गए और माताएं बच्चों को समझा रही हैं। कैकेयी अम्बा, मैया कैकेयी राम जी से कहती हैं कि हे राम, यहाँ से गए तुम और ताड़का को मारे, कच्छप के पीठ से भी कठोर शिव जी के धनुष को तोड़े। दूत आए थे तो बता रहे थे कि सतानंद जी की मैया अहिल्या जी का भी उद्धार तुमने किया। हे राम, तुम्हारे सारे कर्म मनुष्य के तो नहीं हैं। कौन हो तुम? मुनि लोग तो कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म हो तो एक बात याद रखना, जब से यहाँ से तुम गए हो और आज आए हो, इतने दिन के बीच के ब्रह्म जी से कह देना कि हम लोग की उम्र से घटा देंगे, क्योंकि जो दिन तुम्हें देखे बिना बीता है वो उम्र जुड़ जाए। मेरी कौशल्या माँ सुन करके हर्षित होती हैं और विश्वामित्र जी की कृपा को याद करती हैं। विश्वामित्र महाराज ने आपका सब संभाल दिया। विश्वामित्र जी की पूजा करती हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, अब न जाना, यहाँ से स्नेह बढ़ता जाए, अपना जान करके अब छोड़ना नहीं। माताओं ने सुंदर मंगल गान गा करके चारों भाइयों को सुलाया है और बहुओं के साथ स्वयं विश्राम किया है। प्रातः काल मुहूर्त देख करके कंगन छेड़ा की रस्म होती है, उसको पूरा किया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र आदि को बहुत सारी सामग्री दे करके नेक रूप में महाराज को भेंट दे करके अब 7 दिन विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती 7 दिन बाद विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं विदा चाहता हूँ।
दशरथ जी महाराज विश्वामित्र को विदा नहीं देना चाहते हैं। महाराज जब विश्वामित्र की विदाई नहीं करना चाहते हैं तब विश्वामित्र जी पुनः कहते हैं कि हे राजन, बहुत दिन हो गए हैं आश्रम छोड़े, थोड़ा चले वहाँ की भी व्यवस्था देखें। यहाँ संतों ने कहा क्या कि विरक्त को ज्यादा दिन तक गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए और गृहस्थी को बहुत दिन तक विरक्ति में नहीं रहना चाहिए। इधर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। अगर गृहस्थी वाला व्यक्ति विरक्ति में ज्यादा दिन तक रह लेगा तो उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी और विरक्ति वाला व्यक्ति गृहस्थी में ज्यादा रह लेगा तो उसकी विरक्ति बिगड़ जाएगी। संत को सावधान रहना चाहिए, अपने विवेक में रहना चाहिए। सपरिवार महाराज दशरथ जी बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में आ गए और निवेदन किया कि हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समीत सुत नारी। हे नाथ, सब संपत्ति आपकी है, मैं पुत्रों और देवियों के साथ आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। महाराज चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र से मांगा क्या? करब सदाल रे कनकर छो, दर्शन देत रहब मोहि मोह। दशरथ जी विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप इन बच्चों पर कृपा बरसाए रहिएगा और दर्शन देते रहिएगा। हमको जब कभी अवसर मिले तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि उसी भाव का आश्रय करके संत और महापुरुष भगवान भागवत महापुरुष कोई तपस्वी महापुरुष हमारे घर आते रहे। जैसे महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, उसी तरह हम भी संत जनों से निवेदन करें कि हमारे भी घर संत आते रहें। संत के आने से घर का कल्याण होता है। संत का जूठन जब घर पे गिरता है तो हमारा सौभाग्य बढ़ता है। यह स्वभाव करना चाहिए। जब कभी भी अवसर मिले हमारी कुटिया में, हमारे घर में संतों का चरण पड़ता रहे, उनकी सेवा करते रहे। अब महाराज ने इतना ही मांगा प्रभु से, जैसे अपने आपने मेरे पर कृपा की है वैसे मेरे इन अबोध बालकों पर भी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। अगर संत महापुरुष घर में आते रहेंगे तो उनके पूर्ण प्रभाव से बच्चों का स्वभाव अपने आप ही अनुकूल रहेगा। अस कहराव सहित सुतरानी, पर उचरण मुख दीन यशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीति कही जाती। बहुत प्रकार बाबा विश्वामित्र जी ने महाराज को आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। अब देखिए इस कथा का उपसंहार होता है। श्री विश्वामित्र जी के आगमन से लेकर के श्री विश्वामित्र जी के विदाई तक श्री सीताराम विवाह का पावन प्रसंग है। राम जी भाइयों के साथ विश्वामित्र जी को विदा करने गए। वशिष्ठ भगवान ने बहुत भांति से प्रशंसा की और वामदेव महाराज ने विश्वामित्र जी की बहुत भांति प्रशंसा की। सब हे प्रभु, सब आपकी कृपा का फल है। और राम जी को बार बार विश्वामित्र जी देखते जाते हैं। क्यों? जा तो रहे हैं लेकिन जाने का मन नहीं है, जाना नहीं चाहते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की दिव्य बाल लीला, जनेऊ, धनुष भंग, विवाह आदि की कथाओं को गाते समय कवियों ने एक भाव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सबने गाया अपनी अपनी वाणी की पवित्रता के लिए। इसलिए मैंने भी, गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने भी अपनी वाणी की पवित्रता के लिए यह राम चरित्र गाया। गोस्वामी जी का भाव है, देखिए बाबा स्वयं गाते हैं, निज कीरा पावने
करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार परिध पारु कवि कौने रहो उपपीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जो सादर गावहीं बैदे राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी की पवित्रता के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गान किया। भगवान नाम भागवत कथा जो गाएगा वो अपनी वाणी पवित्र करेगा, जो सुनेगा वो अपने कर्णपुटों को पवित्र करेगा और भगवान की कथा सुन करके जो अपने हृदय में उतारेगा वह उसका हृदय पवित्र होगा। आप अपने कान व हृदय को पवित्र कर रहे हैं, हम अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं। क्यों? राम यश गा करके। और मैं यह फिर कह रहा हूँ कि भगवत कथा में जो जिस भाव से जिस श्रद्धा समर्पण से लगता है उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। हम सब जो कथा सुनने आए हैं, जिस श्रद्धा जिस भाव से हम यहाँ बैठे हैं, जो भी हमारी रुचि है, जो भी हमारी सोच है, भगवान वैसे ही फल देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी विवाह महोत्सव के बाद श्री अवध में आए तो अयोध्या जी में बड़ा हर्ष हो रहा है। अब अयोध्या जी में हर्ष होने देते हैं आज हम। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। आज अयोध्या में महोत्सव होने दीजिए, क्योंकि चार बहुएं आई हैं। अब अयोध्या में महोत्सव मनाया जाए। आज की कथा यहीं विश्राम हो। आइए हम सभी मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे मन और वाणी पवित्र होगी। और उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर आरती, उसके बाद प्रसाद। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम। श्री श्याम जय श्याम जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। कथा पंडाल में जितने भी भक्त हैं उनसे निवेदन सभी लोग मिल करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिनको हनुमान चालीसा का पाठ आता है वो साथ में पाठ करेंगे और जिनको नहीं आता है वे शांत भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनेंगे। पाठ करने से वही पुण्य मिलता है, सुनने से वही पुण्य मिलता है जो पाठ करने से मिलता है। और जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सभी भक्तों से निवेदन कि सभी भक्त श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा सदा रहो रघुपति के दासा।
मन से सर्व सुख करे जो सुमिरे हनुमत बलवीरा कृपा करो गुरुदेव की नाई छूटे बंदी पास कोई कोई से साखी कारी सा कीजे नाथ जय माटेरा कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मंगल मूर्त रूप हृदय बसो सुर भूप कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो नहीं होई तात तुम माही गाँव कहाँ तज पद जल जाता आरती हरव दीन जन गाने सुर नर मुनि सब होय सकारे कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोले गुरुदेव भगवान की जय बोले श्री महादेव धाम की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो भक्त जहाँ है वहीं खड़े हो जाएंगे। मंच के पास आने की जरूरत नहीं है। आरती की थाल आप तक जा रही है। 2 बार आरती की थाल घुमा करके अपने बगल वाले को दे दें ताकि सभी को आरती करने का मौका मिल जाए। एक थाल महिलाओं में और एक थाल पुरुष वर्ग में दे दिया जाए। हरि ओम दीपं प्रज्वाल्य विदगो हरि प्रजननं मे स्तुत शरीरगो सर्वगणगो स्वस्ताय आत्मा सदि प्रजा सदि पशु सदि लोक सत्य भय सदि गृह प्रजा बहुरा मे करो धन्नं वयोरेतु अस्मा सुदत्त जगती
यजनी इन चरणों में शीश झुकाओ इन चरणों में मैं शीश झुकाऊं तेरा चराग की आरती गाओ तेरा जनाब तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों के गुणगण गाओ इन चरणों के मैं गुणगान गाऊं तेरा जनाब तेरी आरती गाओ तेरा जनाब तेरी आरती गाऊं महादेव तेरी आरती गाऊं कुल देवता तेरी आरती गाऊं आरती अनुमत के मन भावे शिवजी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं बलिहारी बिहारे जाओ मैं बलिहारी बिहारे जाऊं तेरा जनाब आरती गाओ तेरा जनाब तेरी आरती गाऊं भोले बाबा तेरी आरती गाओ भोले बाबा तेरी आरती गाऊं महादेव तेरी आरती गाओ महादेव तेरी आरती गाऊं हर तोर तोरा करुणावतार संसार सार उसके हार राम सत निर्दया रवि बाबा भवानी सहित नमामि भवानी सहित नमामि भवानी सहित नमामि हरि ओम जय तीर्थान प्रचलत सिकास्तान मंगला एकागो सहस्र योजने वदनवान तनवसि जलीन शीतलीकरणं हस्त प्रक्षालन देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम्
मम बुद्धिप्रकाशाय ते पंचोतिर्नमोस्तुते श्रीदीपनारायण देवताभ्यो नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः हस्ते पुष्पाणि धृत्वा पुष्पाञ्जलिः। सभी अपने हाथों को कमल बना लें, मन में अपने हाथ भगवान से पुष्प ले लें पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम जगदेन जगया माया जयंता देवास्तानि धर्माणि तथमान्यासन् देहानां महिमानः सचक्रत्र पूर्वे साध्या सन्तिदेवा असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सरतरवर शाखा लेखनी पत्रवरदे लिखति अजगृहीत्वा शारदा सर्वकाल तदपि तव गुणानाम् ईश पारं दयाति सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो हे देव करो स्वीकार राजा राम करो स्वीकार श्री महादेवन करो स्वीकार श्री शिव शक्ति नारायण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की श्री रामचरितमानस की उमापति महादेव की अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की व्यास जी भगवान की धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। पार्वती पताये